तो आपको भी मालूम हो गया होगा कि आम जनता क्या है? कॉकरोच। कॉकरोच ही तो है ना। जहाँ तक उसने बोला है कौन है, वो मुझे मालूम ही नहीं यार, वो इंसान कौन है। हाँ, तो इंसान तो कॉकरोच ही है ना। जो भी एक्चुअली जो भी गरीब लोग है ना, उन्हें तो कॉकरोच की तरह भी ट्रीट नहीं करते। एटलीस्ट कॉकरोच के लिए काला हिट तो ऐसे लाते हैं ना खरीद कर। गरीब के लिए तो कुछ नहीं है एक्चुअली। एंड आई एम गोना टेल यू द रियलिटी। ओके, सो जैसे इंसान लोग सोचते हैं ना कि अगर इंसान नहीं रहेगा तो ये धरती को कौन चलाएगा वगैरह वगैरह। भाई मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई इंसान धरती को धकेल रहा हो या धरती को घुमा रहा हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा कभी होता हुआ मैंने कभी भी नहीं देखा। तो इसका मतलब यही है कि धरती अपने आप ही चलती है, इंसान नहीं चाहिए धरती को। अगर इंसान नहीं भी रहेगा ना 500 वर्ष तक, तब भी धरती बहुत आसानी से अच्छी से चलती रहेगी। तो आई डोंट नो ये ह्यूमन अपने आप को इतना सेंटर में क्यों रखता है। और फिर ज्यादातर ना ये जो भी रिच लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि बच्चे की कमी है, बच्चे की कमी है। क्यों ना हो भाई, बच्चे की कमी क्यों ना हो? क्योंकि सारे संपत्ति तो आपने आपके पास रख ली है। और फिर गरीबी के तो परे है लाले। उन्हें तो ठंड में ऐसे कुछ कंबल नहीं मिलती, और फिर गर्मियों में आइसक्रीम नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती, ऐसे बेसिक बेसिक चीजें भी नहीं मिलती गरीबों को। तो वो कैसे ही रहेगा? वो तो कॉकरोच ही है ना। कॉकरोच आपके आपके कॉफी में होते हैं ना, ऐसे ही कॉकरोच है ना, ये पिस जाते हैं। ये जो गरीब होते हैं ना, ये लोग अपने बच्चे को पैदा करते हैं स्लिप बनाने के लिए। पैदा ही करते हैं स्लिप बनाने के लिए। आई मीन अगर लाखों में से एक गरीब धनी हो रहा है ना, तो हम उसे धनी नहीं बोल सकते, क्योंकि एवरेज तो गिरा हुआ ही है ना। एवरेज गरीब तो पोर पोर का पोर ही है ना, इससे ज्यादा ऊपर आ ही नहीं पा रहा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ऐसे नहीं, मैं 8 बच्चा पैदा करूं, उससे एक तो अच्छा जाएगा। लेकिन बाबूराव 7 बच्चे के तो लाले पड़े हुए हैं, आपने उससे तो देखा ही नहीं। और फिर जो एक भी ऊपर जा रहा है ना, वो फिर सारे गरीबों को शोषण करने लगेगा, क्योंकि वो तो ऊपर पहुंच चुका है, उसे कुछ नहीं है गरीबों से लेना देना। तो व्हाट आई हैव पर्सनली फेल्ट, व्हाट आई हैव पर्सनली सीन इज कि गरीब जो भी पैदा करता है ना, उसे या तो स्लेव बना दिया जाता है या तो कॉर्पोरेट के लिए बलि चढ़ा दिया जाता है। लिटरली सुबह 9 से 5 तक। आई एम गोना से यू वन थिंग, डू यू नो इवन आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि लाइक स्लेव ही पैदा करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। लाइक अगर आपको कॉर्पोरेट में जाकर किसी के लिए भी अगर आपको काम करना है, तो आपको क्या करना है? आपको 9 से 5 तक चुपचाप अपने काम करना है। और फिर आपका टॉलरेंस लेवल होना चाहिए कि आपको 9 से 5 तक एक ही इन्वायरमेंट में एक ही काम करते रहना है। तो स्टडी में क्या होता है, हमें तो नर्सरी से यही तो सिखाया जाएगा ना। हम तो नर्सरी से यही सिखाया जा रहा है, इनफैक्ट इवन 12 तक। को कई-कई लोगों तो ऐसे बैचलर भी कर लेते हैं, मास्टर भी कर लेते हैं, तो उनको तो उधर भी प्रैक्टिस हो गई होगी। क्या करते हैं, सुबह 9 से लेके जाके हमें स्कूल भेज देते हैं, तो 5 तक। और फिर इतना ही नहीं, कभी-कभार तो ट्यूशन भी बोलती है, और फिर ज़्यादा ही ऐसे एक्स्ट्रा टाइम होती है ना, उसके लिए भी प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन पैसों के बिना। आई मीन इधर नॉलेज के बिना, उधर पैसों के बिना। तो हाँ, ऐसे हमें स्लेवरी के लिए तैयार किया जाता है। और फिर जब भी हम 12 पास कर देते हैं, तो छोटी-मोटी जागीर। और अगर अपने देश आपको पसंद नहीं आए, तो किसी और देश में जाओ, लेकिन गुलामी तो करो। क्योंकि देखिए, हमारी जो भी कंट्री है, जैसे नेपाल, इंडिया, ऐसे कंट्री से अगर हम +2 पास करके किधर भी ऐसे वेस्टर्न कंट्री या यूरोपियन कंट्री में जाएँगे ना, तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी भाई साहब, अच्छी जॉब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि काम ऐसे छोटे-बड़े होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसे होती है ना, किस काम में लेबर ज़्यादा लगती है और फिर किस काम में लेबर कम लगती है, वो तो होती है ना। तो ऐसे काम में जाकर करना पड़ेगा जिस काम में लेबर बहुत ज़्यादा लगती हो। तो हाँ, इसलिए स्लेवरी के लिए ही प्रिपेयर किया है, तो वो ही करोगे ना। तो तो हाँ, हमें तो ऐसे इवन हमें अपने बारे में सोचने की कुछ समय नहीं दिया जाता। लेट मी टेल यू, जब भी हम लोग ऐसे करते हैं ना कि 12 के बाद कुछ ड्रॉप लेते हैं, तो आपको मालूम है हमें कैसे ऐसे तरसाया जाता है कि वी आर मेड टू बी स्केर्ड। लाइक
अगर इसके बाद आप कोई भी जॉब पर जाओगे ना, तो आपके ड्रॉप ईयर के क्या किया आपको ये पूछेंगे, आपको ड्रॉप ईयर की डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, तो आप क्या बोलोगे? आप फॉरेन नहीं जा पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली बात क्या है कि आपको अपने लिए समय छुटाने की कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा है। एंड दिस रियलिटी, व्हाट द बिग corporate wanna do is they never wanna let you know who you are. They never wanna let you rise your spiritual ability. They never wanna let you question on any kind of consciousness. They never want it. Why? Because if you ever question it, being a poor person, their dhanda will be stopped. So, so this is reality. अगर कोई भी पोर इंसान ऐसा सोचने लगा कि हाँ मुझे जितना भी होगा ऐसा ठीक ही है, जितना भी कमाती हो, like I'll earn for 3-4 years, or फिर I'll do traveling and this and that, then corporate के लिए इतना इंसान बचेगा ही नहीं at the end of day कि वो अपना काम कर पाए अच्छे से। कि वो अगर इंसान रिटेलिएट करने लगे ना कि मुझे आपकी जॉब नहीं चाहिए, आप अपनी जॉब रखो, बस मुझे आप इतना ज़्यादा परेशान मत करो, अगर ऐसा बोलने लगा ना, तो कॉर्पोरेट ठप हो जाएगी एक्चुअली, बिकॉज़ कॉर्पोरेट चल ही रहा है ऐसे स्लेवों की वजह से। तो हाँ, इसलिए हमें प्रिपेयर ही किया गया है स्लेव बनने के लिए। हमें ऐसे एंड में भी हमें कोई बिज़नेस का ओनर नहीं बनाता। इनफैक्ट बिज़नेस के ओनर बनने के लिए जो भी बिज़नेस टाइकून फैमिली से नहीं है ना, उन्हें कम से कम 10 वर्ष तो लगेगी, क्योंकि 10 वर्ष तक वो किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में काम करेगा, किधर भी काम करेगा, छोटे-मोटे बिज़नेस में काम करेगा, और फिर उसके बाद अपनी सेविंग्स से काम ऐसे बड़ा वाला काम करेगा। तो क्यों ना हो कॉकरोच, है ना? हम कॉकरोच भी नहीं यार, हमें बोलो कैटरपिलर बोल दो यार, कॉकरोच ही क्यों बोलना है? तो हाँ, और फिर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है इधर, तो एक्चुअली एंड एंड it is not only about India. It is not only about India at all, because he is not saying Indian youth actually. Even if he would have used the Indian word, it is not about Indian. It is about poor people. It is about poor people all around the world who are cockroach for you. हाँ तो ठीक ही है। अगर कॉकरोच भी होते ना, हमारी उड़ने की एबिलिटी होती, लेकिन बदनसीबी देखो हमारी वो भी एबिलिटी नहीं है। तो हाँ, चलिए कुछ नहीं, कॉकरोच ही सही। तो हाँ, रख देती हूँ।